पिछले दिनों में हमने सहभागिता के बारे में पढ़ा था कि सहभागिता क्या होती है, और वहां पर हमने देखा था और हमने पढ़ा था यूहन्ना उसका पहला बाब पहला यूहन्ना उसका पहला बाब और उसकी 1 से लेकर 4 तक हमने पढ़ा था वहां सहभागिता के बारे में। और आपको बताया गया था कि सहभागिता का मीनिंग क्या होता है, और उसमें बताया गया था पिछले पार्ट में, पिछला जो टॉपिक था जो पिछले संडे सुनाया गया था, तो वहां पर बताया गया था कि सहभागिता क्या होती है, और एक सांसारिक सहभागिता के बारे में बताया गया था और एक रूहानी सहभागिता के बारे में। और ये भी बताया गया था कि 2 रास्ते हैं, एक रास्ता स्वर्ग की ओर जाता है और एक रास्ता नरक की ओर जाता है। और जो स्वर्ग की ओर जाता है वो कौन सा है? सकरा। और जो नरक की ओर जाता है वो कौन सा है? चौड़ा। और ये ऑप्शन आपके आगे है कि आप कौन सा रास्ता चुनना चाहते हैं। ठीक है, एक आत्मिक है और एक संसारिक है, और बहुत कम लोग हैं जो आत्मिक रास्ते में, रूहानी रास्ते में चलना चाहते हैं। और हमने पिछली बार पढ़ा था कि एक सांसारिक सहभागिता से हमने सीखा था, हस्बैंड वाइफ की सहभागिता से सीखा था कि वो एक तन होंगे, कि सांसारिक तौर पर एक एग्जाम्पल ली गई थी हस्बैंड एंड वाइफ की, और हमारे लिए सिखाया गया था, ये सिखाया गया था कि रूहानी सहभागिता भी हमारी कैसी होनी चाहिए? रूह से। हालेलुया। तो एग्जाम्पल के जरिए आपको बताया गया था कि हमारी जो रूहानी सहभागिता है वो रूह से होनी चाहिए। ठीक है, तो सांसारिक सहभागिता, सांसारिक एग्जाम्पल दी थी हस्बैंड वाइफ की, उसके द्वारा आपको सिखाया गया था कि रूहानियत में जब चलते हैं तो रूह से, हमारा रूह उसके रूह से क्या हो जाना चाहिए? जुड़ जाना चाहिए। तो उसको कहते हैं रूहानी सहभागिता। आज हम देखेंगे रूहानी तौर पर अगर हमने सहभागिता करनी है, आत्मिक तौर पर, आत्मिक भी 2 जगत है। हालेलुया। आत्मिक भी 2 तरह के हैं। हालेलुया। और आज हम देखेंगे रूहानी सहभागिता के बारे में। आत्मिक तौर से जब हम चलते हैं तो हमने कैसे चलना है ये हम सीखेंगे। तो हमारी जो सहभागिता है ना खुदा के साथ, शरीर में रहकर किसके साथ होनी चाहिए? खुदा के साथ। और वो कैसे होनी चाहिए आज हम सीखेंगे। ठीक है, आज जो हम टॉपिक है वो यही है कि हमने रूहानी तौर पर कैसे चलना है और कैसे शरीर की बातों को नहीं मानना है, शारीरिक तौर पर नहीं चलना है। हालेलुया। रूहानी तौर पर कैसे चलना है वो सीखेंगे। हालेलुया। और तो हमारी जो सहभागिता है वो खुदा के साथ कैसी होनी चाहिए? पिछली बार सिखाया था रूह से होनी चाहिए। और रूहानी सहभागिता क्या है आज हम सीखेंगे। परमेश्वर क्या है? रूह है। परमेश्वर क्या है? रूह है। पढ़ सकते हो 2 कुरिन्थियों उसका 3 बाब और उसकी 17 आयत। और एक पर्सन और निकाल ले, यूहन्ना 4 बाब उसकी 24। ठीक है, एक जना निकाले यूहन्ना 4 बाब उसकी 24 और दूसरा कुरिन्थियां 3 बाब उसकी 17 आयत। जिसने जो निकाल लिया वो पढ़ सकता है। हालेलुया। प्रभु तो आत्मा है। प्रभु तो आत्मा है। क्या है? आत्मा। प्रभु तो क्या है? आत्मा। पहले हम ये सीखेंगे कि हम भी आत्मा है। हमें सिर्फ एक क्या दिया गया है? ये बॉडी दी गई है। हम एक दूसरे को इसलिए देख रहे हैं क्योंकि आप मेरे पास भी बॉडी है और आपके पास भी क्या है? बॉडी है।
ये हमें जिस्म दिया गया है और जिस्म में रहकर ये हम एक दूसरे को देख पा रहे हैं, पर जिस दिन ये जिस्म खत्म हो जाएगा कोई किसी की रूह को नहीं देख सकता। देख सकते हो मरे हुए की रूह को? नहीं देख सकते। तो प्रभु क्या है? आत्मा है। हम भी क्या है? आत्मा है। पर हमें क्या मिला है? शरीर मिला है। और जब तक हम शरीर में हैं, हमारी आत्मा किस में रह रही है? इस जिस्म में रह रही है। ये जिस्म जब तक है, ठीक है, तो जब तक खुदा ने हमारे लिए दिन ठहराए है ना कि हमने इतने दिन दुनिया में रहना है, उतने दिन के लिए हमें खुदा ने ये जिस्म दिया है। और जिस्म में क्या दिया है? आत्मा दी है। अगर आज ये आत्मा निकल जाए तो जिस्म का कोई भी फायदा नहीं है। जिस्म का कोई भी फायदा नहीं है। हमें आत्मा दी गई है, इसने जिस्म ने जाकर कोई हिसाब नहीं देना, ठीक है। आप देखो जो लोग मर चुके हैं उनका जिस्म कहीं दिख रहा है? कहीं पे भी दिख नहीं रहा। जो लोग जलाते हैं उन्होंने जला दिया। जो लोग पानी में क्या करते हैं? देते हैं अपने मरे हुओं को, तो वो कहाँ चले गए हैं? पानी में। पर जो क्रिश्चियन लोग हैं, जो मुस्लिम हैं, वो क्या करते हैं? जिस्म को क्या कर देते हैं? मरने के बाद दबा देते हैं, है ना। तो जब वो दब जाता है तो भी वो कीड़ा आकर अंदर से निकलता है तो उसके क्या कर जाता है? खा जाता है ना। तो जिस्म वैसे का वैसा नहीं रहता, क्योंकि खुदा का वचन में लिखा है कि तू मिट्टी है तो मिट्टी में क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। तो जो जिस्म है वो मिट्टी है, वो मिट्टी में क्या हो जाएगी? जो जिस्म है मिट्टी है तो मिट्टी में क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। पर जो आत्मा है वो कहाँ जाएगी? खुदा के पास। और ये बताएंगे किसकी आत्मा कहाँ पर जाती है, ठीक है। तो इसलिए प्रभु क्या है? आत्मा है। तो हमें भी किस तरीके से चलना है? आत्मा से, शरीर से नहीं चलना, आत्मा से चलना है। प्रभु क्या है? आत्मा है। और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। हालेलुया। जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां क्या है? आजादी है। फिर हमें पाप जकड़ के बैठ के नहीं रख सकता, संसार हमें जकड़ नहीं सकता। हम क्या है? आजाद है, पापों से आजाद है, श्रापों से आजाद है, इन सब चीजों से क्या है? आजाद है। तो हम जो स्पेशल देखने यहाँ जा रहे हैं कि प्रभु क्या है? आत्मा है। तो हम भी क्या है? आत्मा है। और इस जिस्म ने खत्म हो जाना है। हमने जिस्म के मुताबिक नहीं चलना, हमने किसके मुताबिक चलना है? आत्मा के मुताबिक। आत्मा के मुताबिक चलना है, क्योंकि जो हमारा शरीर है वो थोड़े दिन के लिए ही है। हमें शरीर इसलिए दिया गया है। क्यों दिया गया है? ताकि हम इस शरीर में रहकर खुदा की क्या करें? आराधना करें, खुदा की प्रशंसा करें, उसके द्वारा चले, खुदा के साथ रहे और उसके द्वारा बातचीत करें। हालेलुया। अगर यूहन्ना उसका 4 बाब उसकी 24 आयत में पढ़ते हो तो लिखा है परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। हालेलुया। यूहन्ना उसका 4 उसकी 24 में क्या कहता है कि परमेश्वर क्या है? आत्मा है। मैं आपको बता रही हूँ कि खुदा ने हमें जिस्म दिया है और इस जिस्म में क्या दी है? आत्मा दी है। और जब तक हम इस दुनिया में हैं तब तक आत्मा इस जगह में वास कर सकती है। जैसे ही ये जिस्म के दिन पूरे हो जाएंगे और उम्र के दिन खत्म हो जाएंगे, वैसे ही आत्मा अपनी जगह पर पहुंच जाएगी। ये आगे हम आपको बताएंगे। पर लेकिन जो शरीर है वो कहाँ मिल जाएगा? खाक में, मिट्टी में चला जाएगा। और हमें खुदा ने ये जिस्म इसलिए दिया है ताकि हमारी आत्मा इसके अंदर रहकर तो खुदा की क्या करे? प्रशंसा करे। कहता परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से करे। जरूर हम जिस्म में हैं, जरूर हमें जिस्म दिया गया है, पर लेकिन ये जिस्म इसलिए दिया गया है कि हम आत्मा और सच्चाई से उसकी क्या करें? आराधना करें। झूठी आराधना नहीं,
शारीरिक आराधना नहीं। खुदा का वचन कहता है मुंह से तो मुझे क्या कहते हैं, रब है, रब है, रब कहते हैं। मुंह से तो कहते हैं खुदा है, खुदा है, खुदा ना। मुंह से तो कहते हैं है खुदा, है खुदा। मुंह से तो कहते हैं है रब, पर दिल उनके मुझसे क्या है, दूर है। बस मुंह से कहते हैं, शारीरिक तौर पर कहते हैं, शारीरिक तौर पर बस यीशु यीशु करते हैं, खुदा खुदा करते हैं, पर लेकिन दिल उसके आत्मिक रीति में नहीं चलते। वो आत्मिक रीति में नहीं चलते जो सिर्फ मुख से खुदा की आराधना करते हैं। अगर हमने आराधना करनी है ना, इस जिस्म में रहकर, कहां से करनी है, रूह से और सच्चाई से। खुदा ने ये जिस्म हमें इसलिए दिया है ताकि इस जिस्म में रहकर हम आत्मिक रीति से चल सके, आत्मा के द्वारा आराधना कर सके, आत्मा के द्वारा चल सके खुदा से। हालेलुया। ये सिर्फ हमें रहने के लिए स्थान दिया गया है, और जब तक ये हमें स्थान मिला है तब तक हम धरती पर रहकर क्या कर सकते हैं, आराधना कर सकते हैं। जब तक ये धरती पर हमें समय मिला है तो हम इस जिस्म में रहकर क्या कर सकते हैं, आराधना कर सकते हैं। और क्यों हमें रूह से आराधना करनी है वो आज हम सीखेंगे। खुदा आत्मा है, इसलिए वो भी हमें आत्मिक रीति से चलने के लिए कहता है। खुदा आत्मा है, प्रभु आत्मा है, इसलिए हमने भी रूह और सच्चाई से क्या करनी है, आराधना करनी है। जो ये बॉडी है इसके अंदर जो रूह मिला है ना, उससे आराधना करनी है। मुंह से नहीं कहना यीशु यीशु, मुंह से नहीं कहना मैं यीशु से बहुत प्यार करता हूँ, मैं तो आराधना कर रहा हूँ। आराधना वही होती है जो रूह सच्चाई से आराधना होती है। ऐसे खड़े खड़े गुनगुना रहे हो, ऐसे प्रैक्टिस करी जा रहे हो, वो आराधना नहीं है। उसके आराधना के लिए स्पेशल समय बताना पड़ता है, उसके चरणों में आकर रूह से आराधना करनी पड़ती है, वो आराधना मानी जाती है। शारीरिक तौर पर है रब मुंह से है रब करे जाते, वो आराधना नहीं है। जिस्म में रहकर रूह और सच्चाई से आराधना करनी है, पूरी रूह से। हालेलुया। यही आराधना हमने करनी है। और शरीर, आप देखते होंगे कि जब तक आत्मा है शरीर में तब तक वो काम का है ना। और जैसे ही आत्मा निकल जाएगा शरीर किसी काम का रहेगा नहीं रहेगा। जब तक हमें ये शरीर में है तो इसके बीच में आत्मा है, तब तक हमारी वैल्यू है, तब तक हमारे रिश्तेदार भी वैल्यू करेंगे, हमें हमारे पास रहना पसंद करेंगे। पर जैसे इस शरीर में से आत्मा निकल जाती है, लोग क्या करते हैं, एक दिन भी नहीं रखते। सुबह मरते हैं, शाम को 6 बजे कहते इसको क्या कर दो, इसका संस्कार कर रहे हो, इसको दबाओ। वो पर्सन जो इतने साल से इनके साथ रह रहा है, इनको कमा के खिला रहा है, इनकी सेवा कर रहा है, इनके साथ सब कुछ कर रहा है, उसके लिए एक दिन भी नहीं रखते, है ना। कितनी बड़ी बात है कि ये शरीर जब तक ये आत्मा है ना शरीर में, तब तक इस शरीर की वैल्यू है। और जिस दिन आत्मा निकल जाएगी ना, ये शरीर की कोई भी वैल्यू नहीं है। और इस शरीर को कोई भी अपने पास अपने घर में नहीं रखेगा। इसकी जगह है, इसे वहां दबा दिया जाएगा, साड़ दिया जाएगा। जो लोग जो काम करते हैं हमारे में दबाते हैं, इसलिए हम दबाने की बात करेंगे। हालेलुया। तो जब तक इस शरीर में आत्मा है तब तक इस शरीर की क्या है, वैल्यू है। और जिस दिन इसमें से आत्मा निकल गई, इसकी शरीर की वैल्यू क्या हो जाएगी, मिट्टी, खत्म, किसी काम का नहीं है। हाँ जरूर है, इसको नहलाएंगे दिलाएंगे, इसकी बॉडी की रिस्पेक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि आज का दिन तो है, कुछ ही पल तो है, इसके बाद इसने कहाँ चले जाना है, कब्र में चले जाना है। तो इसलिए जब कोई इंसान मर जाता है, कोई भी उससे ऐसा नहीं कहता ये तो हमारी मम्मी है, ये तो हमारा पापा है, ये तो हमारा ये है, तुम्हारा वो रिश्तेदार है, इसे हम घर में ही रखेंगे और हम नहीं इसे कहीं जाने देंगे, इसी के साथ ही रहेंगे, हमारे बेड में यहीं पे सोएगा। सो जाओगे,
मरे हुए इंसान के पास रात को भी नहीं कोई जाएगा, डर के भागेंगे। नहीं नहीं ये तो मरा हुआ है, तो भागेंगे वहां से। नहीं ये कि रात को उठना जाए भी। जो पर्सन है ना, अगर वो मर गया है ना, उसको उसकी जगह में क्या करके आएगा, दबा के आएगा, और उसकी वैल्यू जिस्म की उसी दिन क्या होगी, खत्म होगी, और वो मिट्टी में क्या हो जाएगा, खत्म ही हो जाएगा, मलयामेट हो जाएगा, उसका कुछ भी छवि नहीं रहेगी। और जब तक हम इस शरीर में हैं, यही कोशिश करें, पता नहीं मुझे खुदा ने कितना समय दिया है, और वो हर समय परमेश्वर की क्या करे, आराधना करे, पर शरीर में रहकर रूह और सच्चाई से क्या करे, आराधना करे। हालेलुया। और यही हमारा काम है। और जब हम रूह से सच्चाई से प्रार्थना करते हैं ना, खुदा उनको प्रसन्न करता है, खुदा उनसे प्रसन्न होता है। हालेलुया। और हमने इस जिस्म में रहकर रूह से प्रार्थना करनी है। हमारा रूह खुदा के रूह से जुड़ जाना चाहिए। हालेलुया। और हम बिना जिस्म के, बिना हम रूह के क्या नहीं कर सकते, हमारा जिस्म किसी काम का नहीं है। बिना रूह के हमारा जिस्म किसी काम का नहीं है। जिस दिन जिस्म में से रूह निकल गई, उस दिन जिस्म क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। उसे कोई भी अपने पास नहीं रखेगा, कोई भी उसे संभाल कर अपने घर में नहीं रखेगा, कोई भी इसको फिर उससे कोई क्या नहीं करेगा, कोई और नाता नहीं होगा। उसे उसको कहाँ भेज देंगे, जहां उसको दबाया जाता है। इसलिए जब तक ये जिस्म मिला है, हमने खुदा की रूह और सच्चाई से आराधना करनी है। हमें समय मिला है, हमने उस समय को व्यर्थ नहीं जानना, बहुमूल्य समझकर खुदा में बढ़ना है, और शरीर के मुताबिक नहीं चलना, बल्कि आत्मा के द्वारा चलना है। शरीर नाशवान है, पर आत्मा नाशवान नहीं है। आत्मा कभी भी नाश नहीं होती है, आत्मा हमेशा जीवित रहती है। शरीर खत्म हो जाएगा। इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि शरीर के मुताबिक नहीं चलना। शरीर मिट्टी है और मिट्टी में चला जाएगा, पर जो आत्मा है वो कहाँ चली जाएगी, अपने ठिकाने में, अपने ठिकाने में चली जाएगी। ये आप पढ़ सकते हैं लूका उसका 16 बाब और उसकी 22 आयत में। ठीक है, लूका उसका 16 बाब उसकी 22 आयत में पढ़ेंगे। पढ़ने में वैसे बता देती हूँ क्या हुआ। हालेलुया। पढ़ निकाल सकते हैं, निकाल के रख लो, अगर पढ़ने की जरूरत हुई तो पढ़ लेंगे। लूका 16 बाब उसकी 22 आयत में, तो वहां पर हम देखते हैं कि जब आत्मा निकल जाती है, ठीक है, शरीर में आत्मा निकल जाती है, शरीर तो कहाँ चला गया, कब्रिस्तान में दबा दिया गया, पर लेकिन जो आत्मा है उसका क्या होता है, और जो आत्मा है वो कहाँ चली जाती है, अपने अपने ठिकाने में चली जाती है। तो अगर आप लूका उसकी 16 बाब उसकी 22 आयत में देखोगे तो वहां पर लिखा है कि कंगाल मर गया, कंगाल मर गया, और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर कहाँ ले गए, उसे अब्राहम की गोद में पहुंचा दिया, अब्राहम की गोद में से पहुंचा दिया। जब एक धर्मी पुरुष, ये बात जो हो रही है एक धनी मनुष्य की और लाजर की बात कर रहे हैं। कौन बात कर रहा है, यीशु नासरी। यीशु नासरी ये बात बता रहे हैं कि एक धनी मनुष्य था, एक कौन था, एक लाजर था। और जो धनी मनुष्य था ना, उसके घर के जो डेवड़ी थी ना, वहां पर किसको लाकर रख दिया जाता था, लाजर को रख दिया गया। और यीशु मसीह ने ये बताया कि जब कंगाल मर गया, कंगाल कौन था, लाजर, जब लाजर मर गया तो स्वर्गदूत आए, उसे ले जाकर इब्राहिम की गोद में जाकर पहुंचा दिया, वहां रख दिया। और जब धनवान मर गया, जो धनी पुरुष था वो मर गया, उसे भी गाड़ा गया, और उसे अधोलोक में उसने अपने आप को पड़े हुए देखा। और क्या उसने जब आंखें उठाई तो क्या देखा कि जो लाजर है वो अब्राहम की गोद में है। हालेलुया। ये अब्राहम की गोद वो जगह है जहां पर धर्मी लोग
जाते हैं। जब यहाँ पर जो धर्म से चलता है, जो रूह और सच्चाई से चलता है, जो खुदा की में होकर मरता है, जो खुदा में चलते चलते अपनी धूड़ को पूरा कर लेता है, वो कहाँ चले जाते हैं? अब्राहम की गोद में। और उन्हें कौन लेने आता है? स्वर्ग दूत। हालेलुया। जिसने अपनी रूह और सच्चाई से आराधना की, जिसने धर्मी था, उनको स्वर्गदूत लेने आए और अब्राहम की गोद में, वो जगह जहां पर धर्मियों की क्या है? जगह है, जहां खुदा के लोग जो खुदा में अपनी जिंदगी को क्या करते थे? व्यतीत करते थे, जो रूह और सच्चाई से चलते थे, वो वहां पहुंच गए। हालेलुया। जब तक यीशु नासरी नहीं आएगा, उनकी जगह वहीं पर है। हालेलुया। पर लेकिन जब कंगाल मर गया, जब धनवान मर गया, तो वो कहाँ गया? चला अधोलोक में। स्वर्ग गया नहीं, वो कहाँ चला गया? अधोलोक में। इसलिए दो आत्मिक जगत है, दो आत्माओं की जगह है। आत्मिक जगह मतलब दो आत्माओं की जगह है। एक वो आत्मिक लोक, जो वो आत्माएं जो कहाँ चली जाती है? जो खुदा में चलती है। वो आत्माएं जो खुदा में चलती है और कहाँ जाती है? स्वर्ग में। और वो आत्माएं जो खुदा में नहीं चलती थी, शारीरिक के मुताबिक चलती थी, शरीर की अभिलाषा संसार के मुताबिक चलती थी, वो कहाँ चले गए? अधोलोक में। जो धर्मी मनुष्य था, उसकी सहभागिता खुदा के साथ नहीं थी। वो हमेशा क्या करता था? वो बहुत अमीर था और उसने इतनी अमीरी में अपनी जिंदगी बताई कि वो खुदा को क्या हो गया? भूल गया। महंगे कपड़े पहनता था, बैंगनी रंग के वो क्या पहनता था? कपड़े, मलमल के कपड़े पहनता था। अगर शुरू में पढ़ेंगे 19 में तो वहां लिखा हुआ है, प्रतिदिन सुख विलास करता था। ये उसके बारे में लिखा है, पढ़ सकते हैं कि बैंगनी कपड़े पहनता था, मलमल के कपड़े पहनता था, प्रतिदिन सुख विलास में अपनी जिंदगी व्यतीत करता था, धूमधाम में रहता था। प्रतिदिन वो अपने सुख विलास में, अच्छा खाना, उसमें डांस पार्टियां, इधर घूम उधर घूम, पूरा मनोरंजन उसने संसारिक तौर पर लिया। सब डांस पार्टियां, ये कर, अच्छे अच्छे कपड़े पहन, अपने जिस्म को सुंदर बनाने के लिए उसने कुछ भी नहीं छोड़ा। पूरा मनोरंजन किया, अच्छे कपड़े पहन। ये नहीं है कि अच्छे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, पहनने चाहिए अच्छे कपड़े, बढ़िया से बढ़िया पहनो, महंगे से महंगे पहनो, अच्छे से सुख विलास में रहो। खुदा ने हमें दी आशीष तो रहो, पर लेकिन आशीष लेकर ऐसे ना बन जो कि संसार में ही जीते रहो और खुदा का जो कलाम उसको ना पढ़ो, खुदा की तरफ देखो ना और उस सच्चाई से ना चलो। ये धनी मनुष्य क्यों हो गया था? क्योंकि इसने जो पूरा सुख विलास पा लिया था, पूरा ऐश प्रस्ती, मजे की जिंदगी जी, जैसा दिल करता था वैसा करता था, जब दिल करता जैसा पहनना चाहता था पहनता था, प्रतिदिन पहनता था अच्छे से अच्छा मलमल के कपड़े। उसने अपने शरीर को बनाने के लिए शरीर की इतनी सेवा की, अच्छे से अच्छा कपड़ा, अच्छे से अच्छा खाना, अच्छे से अच्छा पहनना, अच्छे से अच्छे डांस पार्टियां, उसने मनोरंजन इतना करा लिया कि वो भूल गया कि खुदा के चरणों में मुझे जाना है। ये हमें कैसे पता चलेगा कि वो कैसा मनुष्य था? ये हमें यहीं पे पता चलेगा, इसी वचन में। उसके घर के डेवड़ी में किसको छोड़ जाते थे? लाजर को। लाजर उसके बाहर पड़ा रहता था और वो इतना अमीर था ना, उसने कभी दया नहीं लाजर पर की। उसका सिर्फ सेल्फिशपन था, जो वो सुख विलास कपड़ा लीड़ा पहनता ना, सब कुछ अपने लिए करता था और अपने लोगों के साथ, जिनके साथ रहता था, सिर्फ उनके साथ। उसने कभी भी कंगालों की सुधि नहीं ली, उसने कभी भी किसी पर तरस नहीं किया, कभी भी किसी की बीमारी परेशानी में किसी का साथ नहीं दिया। वो दयालु मनुष्य नहीं था। हर एक लाजर था, उसकी तरफ उसकी निगाह भी नहीं भी। वो दयावान नहीं है,
लाजर बेचारा कैसा था? अगर आप लाजर को देखेंगे तो लाजर बेचारा गरीब था, कंगाल था, घाव से भरा हुआ था और उसकी जूठन खाता था। अपना पेट भरने के लिए उसकी धनी मनुष्य की क्या करता था? जूठा खाता था। जो जूठा उसके पेट से बचता था ना, वो उसको दिया जाता था और उससे वो अपना पेट भरता था। और जो जख्म थे ना, इतने ज्यादा थे, इतनी गंध उसमें से निकलता था कि जो कुत्ते थे ना, वो भी आके चाटते थे। कितनी बुरी कंडीशन और कितनी कंगाली थी, पहनने की, इलाज कराने की, खाने की, हर चीज की कंगाली थी। पर लेकिन उसने अपना जीवन कैसे व्यतीत किया? खुदा में, रूह से। उसने किसी चीज की लालसा नहीं की। अगर धनी अच्छा मनुष्य होता, इतना धन था उसके पास, इतना अच्छा कपड़ा पहनने के लिए मलमल का था, इतना अच्छा खाना पीना उसके पास था, इतना प्रतिदिन धूमधाम करता था, सुख विलास करता था, क्या उसके पास इतने भी से भी पैसे नहीं उसने लगाए? किसके? उसने थोड़े से भी पैसे किसके ऊपर नहीं लगाए? लाजर के ऊपर। यहां से पता चलता है कि धनी दयालु नहीं था, धनी दयावंत नहीं था, धनी को गरीबों की कोई फिक्र नहीं थी, कोई उनके जख्मों की, कोई उनके कपड़ों की, कोई उनके खाने की कोई फिक्र नहीं थी। रोजाना प्रतिदिन उसके घर के बाहर डेवड़ी में किसे लाते थे? लाजर को लाते थे। प्रतिदिन उसके घर के बाहर, उसके वहां घर के पास छोड़कर आते थे। प्रतिदिन उसकी चूठन खा रहा था। प्रतिदिन उसके घर के बाहर बैठकर उसे लटा के चले जाते थे। प्रतिदिन उसका मेज से गिरी हुई चूठन को खाता था। पर लेकिन ये धनीवान ने एक बार बिनी दया की लाजर के ऊपर कि मैं इसे अच्छे कपड़े दे दूं, मैं इसे एक स्वादिष्ट खाना दे दूं। रोज धूम पार्टियां, नए नए कपड़े पहनकर अपने लिए उसने सारी क्या की? मौज मस्ती की। और जो उसके पास कंगाल थे, उसने किसी पर भी दया नहीं की। खुदा ने एक धनी मनुष्य से क्या कहा कि तू अपना सारा धन किसको दे दे? कंगालों को। क्यों कंगालों को देने के लिए कहा? क्योंकि उनके पास खाने पीने रहने को नहीं है। अगर आज हम ऐसे लोगों पर दया नहीं ना कर रहे, कंगालों पर, गरीबों पर, खुदा इसका हिसाब पूछेगा। खुदा ने हिसाब कर दिया, क्योंकि धनी मनुष्य, ऐसा नहीं है कि खुदा धनी करके उसके विनाश किया, नहीं, धनी करके उसे अधोलोक में डाला, नहीं, ऐसा नहीं था। इब्राहिम बहुत धनी था, लूत भी धनी था। इब्राहिम, इसहाक, याकूब धनी मनुष्य थे। राजा दाऊद और सुलेमान बादशाह कितना धनी था, ठीक है? राजा दाऊद कितना धनी था, धनी बहुत थे, बाइबल में पढ़ोगे। पर लेकिन वो बहुत अच्छे थे, खुदा को प्रसन्न करते थे, खुदा में चलते थे। वो धन को उन्होंने वैल्यू नहीं दी उतनी जितनी उन्होंने किसको दी? उन्होंने धन को वैल्यू नहीं दी, उन्होंने किसको दी? खुदा को। हालेलुया। आपने अय्यूब को देख ही लिया होगा, उसने धन को वैल्यू नहीं दी, धन सब चला गया, सभी संपत्ति चली गई, सब कुछ खत्म हो गया, और फिर भी वो कहाँ है? खुदा के चरणों में है, खुदा को ही पुकारा है। उसने अपनी आंखें खुदा की तरफ ही लगाई है, सब कुछ खत्म होने के बावजूद भी। आज लोगों का सब कुछ खत्म हो जाता, भूल जाते हैं, नहीं मिला भूल जाते हैं। इसका मीनिंग उसको धन से और चीजों से प्यार था, उसे खुदा से कोई प्यार नहीं था। जो लोग ऐसे छोड़कर खुदा को चले जाते, अगर खुदा से प्यार होता है, परिस्थिति अच्छी हो या बुरी, कभी भी छोड़कर नहीं जाएंगे। हालेलुया। और क्या हुआ कि धनवान बिल्कुल भी दयावान नहीं था, उसने उस कंगाल के ऊपर दया नहीं की, उसकी कंगाली को खत्म नहीं किया। उसके पास कपड़े नहीं थे, उसको नहीं दिया, उसकी सुधी नहीं ली, उसके लिए एक घर बना सकता था,
है ना, छोटा सा घर बना देता, उसको रहने के लिए जगह दे देता, कपड़े दे देता उसे, है ना, कपड़े देता, और उसको क्या खाने को दे देता, उसका इलाज कराता, उसके इतने घाव थे, इतने जख्म थे, कुत्ते चाट रहे थे, उसका इलाज कराता, उसको एक पल भी उसके जख्मों के ऊपर दया नहीं आई। वो भूखा पीड़ा दर्द में था, उसको दया नहीं आई, और इसलिए वो कहाँ चला गया, नरक में, क्योंकि उसने दया वाला जीवन नहीं था, तरस वाला जीवन नहीं था, कृपा वाला जीवन नहीं था। कैसा जीवन था, शारीरिक, शरीर में ही मनोरंजन करने वाला, लालसाओं को पूरा करने वाला था। इसलिए कहते हैं कि आज लोग ऐसे ही हैं, धनी मनुष्य की तरह, अपना सारा समय सुख विलास, महंगे कपड़े पहन और प्रतिदिन सुख विलास धूमधाम में इधर उधर घूम घमा कर अपना समय बता रहे हैं, और परमेश्वर के लिए उनके पास टाइम भी नहीं है। कहीं पे भी नहीं लिखा ये जो धनी मनुष्य था ना, ये खुदा की आराधना करने वाला था, कहीं पे भी नहीं लिखा। अगर आराधना करने वाला होता तो जरूर इसके बारे में बताया जाता। जो आराधना करने वाले धनी मनुष्य ना, उनको भी आप पुराने नियम में देख सकते हैं। हालेलुया। इसलिए हमने शरीर में नहीं चलना, शरीर की अभिलाषाओं में नहीं जिंदगी बितानी, उसकी लालसाओं में रहकर नहीं जिंदगी बितानी, बल्कि किस में जिंदगी बितानी है, रूह में, रूह से हो, रूह में चलना है। हालेलुया। इसलिए हमें अपने शारीरिक आनंद में नहीं रहना, ठीक है, शरीर में रहकर खुदा की आराधना करनी है। शरीर में रहकर अगर हम धनी हो या गरीबी में हो, हमने तब भी रूहानी तौर पर खुदा में चलना है। शरीर में रहकर चाहे बीमारी लाचारी परेशानी में हो, तब भी हमने खुदा में चलना है। क्यों चलना है? क्योंकि शरीर तो यही रह जाएगा, आत्मा ने कहा जाना है खुदा के पास, एक दिन न्याय होना है। हालेलुया। ये आत्मा वहां पर होगी, ये शरीर तो मिट्टी हो जाना है, आत्मा वहां होगी और आत्मा का न्याय होना है। इसलिए हमें आत्मिक तौर पर चलना है। जब हम आत्मिक, शरीर की क्या है, शरीर ने अपनी मस्ती की अपनी तरीके से, वाह ऐसा कपड़ा पहनूंगा, वैसा खाऊंगा, शरीर की क्या इच्छाएं है, शरीर अपनी मस्ती में चलता है, उसे जो देखना पसंद है शरीर वो देखना चाहता है, शरीर को जो खाना पसंद है उसी में खाना, बहुत खाना भी सीन है, परमेश्वर का वचन कहता है। तो शरीर क्या करता है, खाने की लालसा, देखने की लालसा, गंदे गंदे सुनने की लालसा, इधर घूम उधर घूम, वो कर ये कर, शरीर की लालसा ये है, उसका दुआ करने को मन नहीं होता। एक जो लोग हैं वो सारा दिन शरीर की लालसाएं, संसार की अभिलाषाएं, आंखों की अभिलाषा में खोए रहते हैं, सारा दिन अपना समय संसार की देखने में, संसार के कामों में इधर उधर घुमाते हैं। पर जो आत्मिक लोग हैं, जो खुदा के लोग हैं, वो भी खाते हैं, वो भी पहनते हैं, वो भी अपने सारे काम करते हैं संसार में रहकर, पर संसार जैसा जीवन नहीं बताते, जैसा शरीर चाहता है वैसा वो नहीं करते। हालेलुया। हम पढ़ेंगे कि गलाती उसका 5:13 में बहुत खास है। क्यों नहीं हमने शरीर के मुताबिक चलना? हम देखते हैं गलाती उसके 5 में, हालेलुया, हमने कैसे चलना है। हालेलुया। यहाँ पर आपको साफ साफ पता चलेगा कि हमने शरीर से नहीं बल्कि आत्मा के द्वारा चलना है, आत्मा के अनुसार चलना है। गलातिया उसका 5 और उसकी 13 में हम देखेंगे। हालेलुया। हालेलुया। हम गलाती उसके 5 उसकी 16 में लिखा है, पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो। आपको पहले ही बताया गया है कि हमने शरीर के मुताबिक नहीं चलना, हमने आत्मा के मुताबिक चलना है। शरीर किस चीज की अभिलाषा करता है? बुराई की, बुरे काम करने की अभिलाषा करता है, बुरे संसार में रहने की अभिलाषा करता है, संसारिक बातों की अभिलाषा करता है, आंखों की अभिलाषा, शारीरिक चीजों की पूर्ति के लिए क्या करता है? अभिलाषा करता है। पर जो आत्मा है वो वैसा नहीं चलता। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि पर मैं कहता हूं तुम
पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। हालेलुया। ये शरीर हमें मिला है, इसमें कौन रह रहा है? आत्मा। तो हमने इस शरीर में रहकर आत्मा, इस शरीर में आत्मा जो है रह रही है उसके मुताबिक चलना है। हालेलुया। किसके अनुसार चलना है? आत्मा के अनुसार, शरीर के अनुसार नहीं चलना। तो परमेश्वर का वचन कहता है आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। जब हम इस शरीर में रहकर आत्मा के अनुसार चलते हैं, आत्मा के अनुसार, जब हम आत्मा के अनुसार चलते हैं ना, तो शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी नहीं होगी। फिर किसके अनुसार चलेंगे? आत्मा के अनुसार। जो आत्मा कहेगा ना वही शरीर करेगा, वही शरीर करेगा जो आत्मा कहेगा। अगर तुम आत्मा के अनुसार चल रहे हो तो तुम आत्मा की आत्मिक बातों को मानेंगे, जो रूहानी बातों को मानेंगे, पाक रूह की बातों को मानेंगे, खुदा की बातों को मानेंगे, खुदा के वचन के अनुसार चलेंगे। पर अगर तुम शरीर के अनुसार चलते हो फिर आत्मा तुम्हारी क्या हो जाएगी? दब जाएगी शरीर के अंदर ही। कहेगा देखना, आप वैसे ही देखते रहोगे, अपना सारा समय उन चीजों को देखने में गुजार दोगे, बुरी बुरी चीजें, बुरे बुरे काम, उनको देखने में गुजार दोगे। शरीर को अभिलाषा खाने की खाते रहेंगे, खाते रहेंगे, खाते रहेंगे और इतने मोटे हो जाएंगे बीमारी का घर बन जाएगा। शरीर कहेगा इधर को चलो, वो करो, ये करो, पर आत्मा जो आत्मा के अनुसार चलता है वो कभी भी शरीर को अपने ऊपर हैवी नहीं होने देता। वो कभी भी शरीर की रीति के अनुसार नहीं चलता, वो शरीर की किसी भी रीति के अनुसार नहीं चलता, वो आत्मा के अनुसार चलता है। इसलिए खुदा में हम जब आ जाते हैं ना तो हमने आत्मा के अनुसार चलना है, शरीर के मुताबिक नहीं चलना, शरीर के मुताबिक नहीं चलना। आगे लिखा है परमेश्वर के वचन में 17 में, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है और ये एक दूसरे के विरोधी है। क्योंकि जो है वो किसकी लालसा करता है? शारीरिक चीजों की। जो आत्मा है वो किसकी लालसा करता है? आत्मिक चीजों की। ठीक है, कहता है परमेश्वर का वचन, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में है। किसके विरोध में है? अब ये दो बॉडी है, इसमें क्या है? आत्मा है और दूसरा क्या है? शरीर। अब शरीर क्या कर रहा है? विरोध कर रहा है। किसका? आत्मा का। आत्मा किसका विरोध कर रही है? शरीर का। तो कैसे करती है? तो शरीर कहता है नहीं दुआ नहीं करनी, नहीं दुआ नहीं करनी, मेरे से नहीं बैठा जा रहा, मेरे से नहीं बैठा जा रहा, मैंने घूमने जाना है, मैंने ये खाना है, मैंने ये पीना है, मैंने ये देखना है, मेरा दुआ नहीं करने का दिन। ये होता है शरीर का विरोध। शरीर विरोध किसका करता है? आत्मा का। आत्मा कहती दुआ कर ले, दुआ कर ले, अंदर बात चलती है। आत्मा आपकी अंदर अगवाई देती है, दुआ कर ले, छोड़ दे मोबाइल, दुआ कर ले, छोड़ दे पुट्ठे काम, दुआ कर ले, इधर उधर घूमना छोड़ दे, दुआ कर ले, इधर उधर आवारागर्दी करना छोड़ दे। वो आपको लगातार पुश करती है, लगातार आपको रोकती है, रुक जा रुक जा रुक जा, गलत काम करने छोड़ दे। लेकिन शरीर कहता नहीं, ये मेरे से हटता नहीं है। अभी है एग्जाम्पल ही ले लो कैसे विरोध होता है। जैसे सामने शरीर के सामने बोतल आती, आंखें देखते ही क्या हो जाती? उसकी दीवानी हो जाती, ना चाहते भी उसकी तरफ क्या हो जाती? भाग जाती। आत्मा अंदर कहती नहीं पीनी, खुदा के वचन में मना है, खुदा का वचन मना कर रहा है। लेकिन अगर आत्मा मजबूत है कभी भी शरीर हैवी नहीं हो सकता। अगर आत्मा के अनुसार चल रहे हो, जितनी मर्जी शराब की बोतलें पड़ी हो, आप कभी भी उनकी तरफ देखकर लालसा
नहीं करोगे, क्योंकि आप शरीर की लालसा को पूरी नहीं करोगे। चोरी करने वाला चोरी जितनी मर्जी महंगी से महंगी चीज क्यों ना पड़ी हो, पर अगर वो आत्मिक रीति में चलना शुरू हो गया है चोर, तो वो कभी भी चोरी नहीं करेगा। कहाँ को क्या करेगा? किसके अनुसार चलेगा? आत्मा के अनुसार, क्योंकि आत्मा में ये नहीं है। प्रेम करने वाला, जो प्रेम करने वाला, वो कभी भी अप्रेम नहीं करेगा। हालेलुया। इसलिए शरीर और आत्मा में दोनों में क्या होता है? रोज जंग होती है, रोज जंग होती है। जिस्म कहता है ये काम करने हैं, आत्मा कहती है ये काम करने हैं। जिस्म कहता है ये खाना पीना, उठना बैठना, घूमना फिरना, देखना, ये करना है, पर लेकिन जो आत्मा के अनुसार चलते हैं वो कहते हैं नहीं करना, नहीं करना। ये आत्मा और शरीर में लगातार रोजाना युद्ध चलता रहता है। और कई लोग आत्मा के अनुसार चल नहीं रहे, सारा दिन शरीर की अभिलाषाएं, शरीर के अनुसार, शरीर की रीति के अनुसार, उसकी लालसा के अनुसार अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। पर लेकिन जब हम खुदा में आ जाते हैं ना, पहले दिन हम वो सब कुछ छोड़ आते हैं जो हम पहले शरीर में करते थे, वो सब कुछ छोड़ आते हैं और प्रण करते हैं कि आगे से मैं गुनाह नहीं करूंगा, आगे से मैं शरीर के मुताबिक नहीं चलूंगा, आगे से मैं खुदा के मुताबिक चलूंगा, आगे से मैं आत्मा के अनुसार चलूंगा। अब मेरी इच्छाएं क्या होगी? खत्म होगी। अब मेरी अभिलाषाएं शरीर की क्या होगी? खत्म होगी। अब मैं किसके मुताबिक चलना है? आत्मा के। और जिस दिन आप आत्मा के अनुसार चल पड़ोगे ना, शरीर आपके ऊपर कभी हैवी नहीं होगा। जो आपके साथ विरोधता करता रहेगा, ये कर वो कर, ये कर वो कर, ये कर वो कर, आप उससे विरोध होकर क्या करेंगे? चुप करके बिठा देंगे। नहीं करना, नहीं करना, ये काम नहीं करना। आप शरीर को खुद डांटेंगे, नहीं करना। ओ गंदा आ गया, ओ बंद कर। शरीर उसी टाइम क्या करेगा? शरीर उसी टाइम आत्मा क्या करेगी? शरीर को हटाएगी गलत काम करने से। इसलिए ये एक जिस्म में ना, हमारे जिस्म में और शरीर में और आत्मा में क्या रहता है? हमेशा युद्ध रहता है। और इस युद्ध में याद रखें, आपका शरीर किसी भी हालत में जीतना नहीं चाहिए, आपकी आत्मा ही जीतनी चाहिए। शराबी अगर शराब पी रहा है ना, तो उसकी आत्मा जो है ना, उसके मुताबिक सुने, और वो कभी भी लालसा शरीर की पूरी नहीं कर सकेगा शराब पी पी के। ठीक है। और लिखा है आगे परमेश्वर के वचन में, यदि तुम आत्मा के 18 में पढ़ेंगे, और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो अवस्था के अधीन ना रहे। तो आगे हम 19 में जब पढ़ते हैं तो देख लेना शरीर के काम क्या है। शरीर के काम तो प्रगट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, दाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम है। अगर आप पहला करंथियों पढ़ोगे, उसकी 12-20 वहां पर भी लिखा है, और पहला करंथियों 5 उसकी 9 में भी लिखा है, और मत्ती की अंजील में भी लिखा है। बहुत जगह खुदा ने बहुत सारी आज्ञा दी है, पुराने नियम में भी और नए नियम में भी, ये काम नहीं करने, क्योंकि ये काम किसके हैं? शरीर के हैं। हमने शरीर के अनुसार नहीं चलना, हमने आत्मा के अनुसार चलना है। जब हम आत्मा के अनुसार चलते हैं, हम ये शरीर के काम कभी भी नहीं करेंगे। जब हम आत्मा के अनुसार चलते हैं, हम डहा नहीं करेंगे, ना नहीं करेंगे। जब हम आत्मा के अनुसार चलते हैं, तो हम शरीर के गंदे कामों को नहीं करेंगे। जब हम आत्मा के अनुसार चलते हैं, तब हम शरीर का लुचपन नहीं करेंगे। जब हम आत्मा के अनुसार चलते हैं ना, तब हम मूर्ति पूजा, टोना,
झगड़ा ये नहीं करेंगे, और क्रोध विरोध ये कभी नहीं करेंगे। फूट लोगों में हम कभी भी नहीं डलवाएंगे, कभी भी व्यभिचार नहीं करेंगे, कभी भी मत वाले नहीं होंगे। पहले आप शरीर में थे, जब आप खुदा में नहीं थे तो मत वाले होते थे, पर लेकिन जब आप खुदा में आ गए, आत्मा के अनुसार चले, फिर आप मत वाले ना हो। फिर आप अगर फिर भी मसीह में आकर जिस्म के अनुसार चल रहे हो, शराबी पीने वाला शराब में मत वाला हुआ पड़ा है, तो फिर वो आत्मा के अनुसार नहीं चल रहा, बल्कि मसीह जीवन को क्या कर रहा है? दूषित कर रहा है, यीशु के नाम को खराब कर रहा है। एक के मुताबिक चलना है आत्मा। अब जब हम आत्मा के अनुसार चलेंगे, तब शरीर का कोई भी काम हम नहीं करेंगे। जो शरीर करता है वो हम कभी भी नहीं करेंगे। परमेश्वर ने कहा है अपने माता पिता का आदर करो, फिर हम अनादर नहीं करेंगे। किसका हुक्म है? परमेश्वर का। परमेश्वर कहता है चोरी ना कर। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? चोरी ना कर। तो जिस दिन हम खुदा में आ गए, ये सब चीजें हमने क्या कर दी? छोड़ दी। शरीर के सारे काम छोड़ दिए और किस में चलने शुरू हो गए? आत्मा में। इसलिए ये शरीर जो मिला है ना, किसके लिए मिला है? आत्मा के लिए। आत्मा के रहने का स्थान मिला है, और जब तक इस जगह इस में रह रहे हैं, जब तक शरीर में आत्मा रह रही है, इसमें एक विरोध है एक दूसरे के साथ। ये रोज जंग लड़ते हैं। शरीर कहता है मेरी इच्छा से चलो, शरीर को जो पसंद है वो अपनी लालसाओं के अनुसार चलाना चाहता है, पर जो आत्मा है वो किसके अनुसार चलाना चाहती है? आत्मा के अनुसार। इसलिए इन दोनों में क्या रहता है? विरोध। शरीर कहता है मेरी इच्छा पूरी होगी, आत्मा क्या कहता है? मेरी इच्छा पूरी होगी। पर मैं आज आपको कहना चाहती हूँ, अगर आप खुदा में चल रहे हैं तो रोजाना क्या करें? अपने शरीर की अभिलाषाओं को क्या करें? खत्म करें, और किसके मुताबिक चले? रूह में। जब आप रूह में चलते हो ना, फिर आप आत्मा के अनुसार चलते हो। आप फिर सहभागिता किसके साथ हो जाती है? खुदा के साथ। क्योंकि खुदा क्या है? रूह है। कहता जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते, वहां मैं हाजिर होता हूँ। जब आप रूह और सच्चाई से आराधना करते हैं ना, वहां वो हाजिर होता है। हालेलुया। हम स्वतंत्र किए गए हैं। अब संसार की अभिलाषाएं, शरीर की अभिलाषाएं हमें काबू नहीं कर सकती। जो खुदा के लोग आत्मिक रीति में चलते हैं ना, जितना मर्जी थके हो, दोया जीवन कभी खत्म नहीं होगा। जितनी मर्जी बुरी परिस्थितियां हो, कभी भी हमें खुदा से अलग नहीं कर सकती। कोई भी चीज हमें खुदा की आराधना करने में अलग नहीं कर सकती। इसलिए हमने रूहानी तौर पर चलना है, आत्मिक तौर पर चलना है, और शरीर की विरोधता करनी है, ताकि हम आत्मिक रीति में चल सके, आत्मा के अनुसार चल सके। हालेलुया। और अगर आप यही अध्याय में देखोगे कि 22 में, गलातिया 5 उसकी 22 में लिखा हुआ है कि पर आत्मा के फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। आगे बहुत अच्छी आयत लिखी है, सारी आयतें अच्छी है, और आगे लिखा है 24 में, और जो प्रभु यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। कहां पर चढ़ा दिया है? क्रूस पर। कहां पर चढ़ा दिया? क्रूस पर। किन्होंने? जो किसके पीछे वो चले हैं? यीशु के। जिन्होंने अपनी सलीब क्या कर ली है? उठा ली है। जिन्होंने किसकी सहभागिता कर ली? यीशु पिता की और प्रभु यीशु मसीह की। जिन्होंने पवित्र आत्मा की सहभागिता कर ली, वो कभी शरीर में नहीं चलेंगे। वो कहाँ चलेंगे? आत्मा में। और उन्होंने क्या कर लिया है? कहता उन्होंने मसीह यीशु के, वो और जो मसीह यीशु के हैं
उन्होंने शरीर की लालसाओं को और अभिलाषाओं को समेत कहां पर चढ़ा दिया है? क्रूस के ऊपर। कुर्बानी दे दी उनकी, कुर्बान कर दिया है कि जो मैं अभिलाषाएं थी ना, मेरी सारी की होगी, खत्म होगी। मेरी सारी इच्छाएं क्या होगी? खत्म होगी। आगे मैं भला मनुष्य नहीं था, बुराई करने वाला था, अब मैं बुराई कहां चढ़ा दी? क्रूस के ऊपर। आंखों की जो अभिलाषाएं थी ना, गंदी गंदी चीजें देखने की, है ना, आंखों की जो अभिलाषाएं थी ना, गंदी गंदी चीजें देखने की, गंदी वीडियोस, गंदी चीजें, नंगपन, ये वो, है ना, सारा समा उसमें बताना, वो क्या होगी? खत्म होगी। अब क्या देखने की आदत पड़ गई? वचन। जो आंखें पहले गंदी गंदी चीजें देखती थी, अब क्या किसको देखती है? वचन को देख देख कर पढ़ती है। जिसमें कभी हाथ में बाइबल भी नहीं थी, वो उसके जीवन में बाइबल आ जाती है, उसके जीवन में वचन आ जाता है और वचन में गुजारना शुरू कर देता है। फिर वो गंदी चीजों को नहीं पढ़ता, वो गंदी चीजों को नहीं देखता, फिर वो किसको देखता है? वचन को पढ़ता है। पहले वो कान जो गंदा गंदा सुनते थे, चुगलियां और गंदी बातें सुनते थे, अब वो ये नहीं सुनेंगे। क्या सुनेंगे? परमेश्वर का वचन। अच्छी बातें सुनेंगे, अच्छी बातें करेंगे, अच्छी बातें सुनेंगे। गंदी बात नहीं, ना मुंह से निकलेगी, ना आंखों से, ना किसी चीज से, बल्कि कहां से हम चलेंगे? आत्मा के अनुसार। इसलिए शरीर के काम भी लिखे हैं, आत्मा के फल भी लिखे हैं। पहले जो प्रेम नहीं करता था, वो प्रेम करना शुरू कर देगा। पहले जो आनंद में नहीं रहता था, आनंदित हो जाएगा। पहले जिसका अशांत रहता था, दुखों मुसीबतों को देखकर, फिर वो शांति में आ जाएगा। हालेलुया। पहले वो किसी के ऊपर कृपा नहीं करता था, भलाई नहीं करता था, पर जैसे मसीह में आ जाएगा, वो ही एक जो दूसरों को पकड़ पकड़ कर जेलों में डालते, मारते और गुस्सा करते, ये करते, वो क्या हो जाएंगे? बदल जाएंगे। पौलुस सूल पहले क्या करता था? शाऊल था तो वो क्या करता था? लोगों को पकड़ पकड़ कर मसीहों को कहां डालता था? जेल में। पर लेकिन जैसे उसका जीवन बदल गया, फिर उसने कभी किसी को जेल में नहीं डाला, कभी मसीह को तंग नहीं किया, कभी मसीह लोगों को तंग नहीं किया। उसने उसका वो पौलुस सूल एक वचन बोलते हैं, क्या कहते हैं? मैं अपने जिस्म को मारता हूं और कूटता हूं। पहला कुरिन्थियों उसका 9 बाब उसकी 27 आयत में लिखा है। ठीक है, जब हम शरीर में रहते हैं, हमारी आत्मा रोज शरीर के साथ क्या करती है? विरोध करती है। पौलुस सूल कहता है, क्या कहता है? मैं अपने जिस्म को मारता हूं और कूटता हूं। हालेलुया। ये जंग जो जिस्म में चल रही है ना, तो रोज मारते हम, कूटते हैं, रोज ही हमारा जिस्म थकता है, रोज ही हमारा देखने को बहुत कुछ मन करता है, इधर उधर टाइम वेस्ट करने को बहुत मन करता है, पर लेकिन हम संसारिक चीजों में अपना टाइम वेस्ट नहीं करते। कहाँ टाइम लगाते हैं? खुदा में। जो खुदा के लोग है ना, वो ज्यादा तौर पर सहभागिता किसके साथ करेंगे? खुदा के साथ, क्योंकि वो आत्मा के अनुसार चल रहे हैं। और जो शरीर के अनुसार चल रहे हैं, जो अपने जिस्म को मारते कूटते नहीं है, जो अपने जिस्म की अभिलाषाओं को अपने पास रखा है, उसको पूरा करने में चलते हैं, आंखों की अभिलाषाएं को पूरा करने में चलते हैं, पाप की जिंदगी जी रहे हैं, तो वो कहाँ चले जाएंगे? वो जिस्म को मार भी नहीं रहे, कूट भी नहीं रहे, वो कहाँ को जाएंगे? नरक को जाएंगे। पौलुस से सीखे, वो क्या कहते हैं? मैं अपने जिस्म को मारता और कूटता हूँ। वो एक दिन का काम नहीं है, रोज का काम है। रोज हम भी क्या करते हैं? थके होते हैं, है ना? बैठने का कई बार मन भी नहीं करता, है ना? क्यों? क्योंकि जिस्म क्या है? कमजोर है। कभी कभी ऐसा होता है, ज्यादा तौर पर तो हमारे साथ ऐसा ही होता है कि हम सारा दिन काम करके सुबह सुबह उठते हैं, सबसे पहले जितना मर्जी घर का काम क्यों ना पड़ा हो, है ना? सुबह उठते उठते पता है स्कूल जाना बच्चों ने,
है ना। हस्बैंड ने अपने काम पे जाना है, ठीक है, औरतों ने अपने काम पे जाना है ना, जॉब पे जाना है। पर लेकिन क्या करते हैं, सुबह उठते पहले किसका नाम लेते हैं, खुदा का, क्योंकि हमें पता है हम किसके अनुसार चल रहे हैं, आत्मा के अनुसार। पर जो लोग आत्मा के अनुसार नहीं ना चलते, वो सुबह सुबह उठकर शराबी, ठेके थे और चोरी करने वाला चोरी पे, और जो शरीर में चलते हैं ना, वो सुबह सुबह दुआ नहीं करते, क्या होते, सीधा बाथरूम में, रसोई में, ये कर लो, वो कर लो, फलाना कर लो, ये कर लो, दुआ जीरो। जो आत्मिक रीति में चलते हैं वो सबसे पहले किसको देते हैं अपना समय, खुदा को। फिर अपने काम करते हैं, अपने कामों में भी उसे याद रखते हैं, सुबह शाम दोपहर क्या करते हैं, आराधना करते हैं। हमारा शरीर कई बार इतना थक जाता है काम कर करके, दुनिया के इतनी थकावट हो जाती है, फिर भी आकर बैठते हैं, नहीं खुदावन तेरा समय तुझे जरूर देना है। ये आत्मा अपने जिस्म को क्या करते हैं, मारते हैं, अपनी थकावट को मारते हैं। बैठा जाए या ना बैठा जाए, कहाँ आते हैं, खुदा के चरणों में आराधना करने आते हैं। बीमार अपनी बीमारी को मार के जब खुदा में बैठता है ना, खुदा इसका अजर जरूर देता है। हालेलुया। जब हम अपने दुखों, दर्दों, तकलीफों, खुशियों, संसारिक अभिलाषाओं को मारकर, आंखों के अभिलाषाओं को खत्म करके खुदा के चरणों में बैठते ना, तो हम आत्मा के अनुसार चलते हैं। और ये रोज होना चाहिए। अपनी नींदर को मारे रात को। उन लोगों को देखो जो रात को उठते हैं, आधी आधी रात को घंटों घंटे खुदा के साथ समय बताते हैं। क्यों बताते हैं? क्योंकि उनकी आत्मा उन्हें सोने नहीं देती, उन्हें जगाती है। उठो, आराधना करो। जिस्म ने एक दिन खत्म हो जाना है, ये खत्म हो जाएगा। अपने आत्मा के अनुसार चलो, उठो, खुदा से बातचीत करो, आराधना करो, खुदा की महिमा करो। हालेलुया। ऐसे वो उठते हैं। हालेलुया। रात रात आराधना करते हैं। क्या उनको नींद नहीं आती? क्या उनको सोना नहीं है? उनको सोना पसंद नहीं है क्या? जो खुदा के लोग हैं उन्हें भी सोना पसंद है, उन्हें भी रेस्ट करना पसंद है, उनको भी सारा दिन इधर उधर घूमना पसंद है, उनको भी ये सब चीजों में गुजरना पसंद है। संसार की चीजें पसंद है ही बहुत अच्छी है, सब कुछ पसंद है, पर लेकिन नहीं, जो खुदा में चलते हैं वो इन सब चीजों को क्या करते हैं? मारते हैं, कूटते हैं और खुदा के चरणों में अपने आप को स्थिर रखते हैं। हालेलुया। हालेलुया। परिस्थिति है चाहे जितनी मर्जी बुरी क्यों ना हो, विश्वास कभी भी टूटेगा नहीं जो आत्मिक रीति में चलता है। जिन्होंने जो काम गलत छोड़ दिए ना, कभी भी उसके अनुसार नहीं चलेगा। फिर वो किसके अनुसार चलेगा? खुदा के वचन के अनुसार पिता की सहभागिता करेगा, आत्मा की सहभागिता करेगा। जो पहले लोग संगति किसकी थी? चोरों की, शराबियों की, लुचपन वालों की, व्यभिचारी लोगों के साथ, अन्य उन लोगों के साथ जो खुदा में नहीं थे, फिर वो उस संगति में नजर नहीं आएंगे। फिर वो किस संगति में नजर आएंगे? खुदा की संगति में, खुदा के लोगों की संगति में। वो फिर संसार से सहभागिता नहीं जोड़ते, वो किससे सहभागिता जोड़ते हैं? खुदा से। हालेलुया। इसलिए हमने अपने जीवन में अपनी सारी अभिलाषाओं को, शरीर की लालसाओं को किसके ऊपर चढ़ाना है? क्रूस के ऊपर। डेली मारना है अपने जिसको, डेली कूटना है, उसे सुस्त नहीं पड़ने देना। अगर वो सुस्त पड़ जाएगा, अगर उसमें दलिद्रपन आ जाएगा, अगर उसमें पाप आ जाएगा, अगर वो फिर भी पाप की तरह ही जीवन व्यतीत कर रहा है ना, तो फिर वो आत्मा में नहीं चल सकता। इसलिए आपके शरीर में जो जंग चल रही है ना, इसमें जीत किसकी होनी चाहिए? आत्मा की। और ये तभी हो सकती है आत्मा की जीत जब आप आत्मिक रीति में चलते हैं, जब आप खुदा में चलते हैं। आप कभी भी अपने पापों को
रोक नहीं सकते, कभी भी अपने जिस्म को मार कूट नहीं सकते। उसमें किसकी हेल्प की जरूरत है? खुदा की, खुदा के वचन की, खुदा के पाक रूह की जरूरत है। वो हमारा मददगार है, वो हमारा मददगार है। हमारा कई बार प्रेम करने को किसी को दिल नहीं करता, उसकी शक्ल भी देखने को दिल नहीं करता, क्योंकि उसने हमारे साथ ऐसी लफ्ज बोले हैं, हमारे दिल को इतना तोड़ दिया होता है, हमारे दिल को इतना हर्ट कर दिया होता है, हमारे मुंह पे इतने बड़े तमाचे, उनकी गालें इतनी मुंह में तमाचे मारने जैसी हो जाती, उनके शब्द इतने गंदे होते हैं कि दिल को फाड़ देते हैं। कभी दिल नहीं करता बात करने को, पर लेकिन आपको पता है जो आत्मा के अनुसार चलता है उन सारी बातों को बुला देता है। छोड़ो खुदावन, क्योंकि तेरे वचन ने हमें प्रेम सिखाया है कि तूने प्रेम करना है, तूने प्रेम करना सिखाया है। जब हम खुदा में चलते हैं ना, फिर हम आत्मा के अनुसार चलते हैं, फिर हमें आत्मा के फल लगना शुरू हो जाते हैं। शरीर के फल नहीं लगते, किसके आप लगते हैं फल? आत्मा के। शरीर के काम दिखते नहीं है, फिर किसके काम दिखते हैं? आत्मा के। जब हम खुदा में चलना शुरू कर देते हैं, कभी कभी हमारा दिल नहीं करता, जो हमारी विरोधता करता है, जो हमारे लिए इतने गंदे शब्द यूज करता है, जो हमारे दिल को फाड़ देने वाली बातें करता है, कभी हमारा दिल नहीं करता। पर लेकिन हम क्यों ये सब कुछ झेल जाते हैं? क्यों हम अपनी जुबान को, अपने आप को इतना शांत कर लेते हैं? क्यों शांत कर लेते हैं? क्यों उसकी बातों को सहन कर लेते हैं? क्यों उनकी सारी चीजों को सहन कर लेते हैं? वजह है क्योंकि हम शरीर के मुताबिक नहीं चल रहे, हम किसके मुताबिक चल रहे हैं? आत्मा में। क्योंकि आत्मा का पहला फल क्या है? प्रेम। यीशु ने प्रेम किया किनसे? पापियों से। उसने पापियों से प्रेम किया, उसको भी मारा गया, कूटा गया, धक्के मारे गए, बहुत बुरी हालत की गई, पर उसने प्रेम नहीं छोड़ा, उसने फिर भी प्रेम किया। इसलिए हम भी जब खुदा में आ जाते हैं ना, तो ये सब चीजें छोड़ देते हैं। कोई बात नहीं, खुदा अपने आप समझ जाएंगे। आज इसने जो बातें की ना, एक दिन अपने आप समझ जाएंगे। हम इसलिए ये सब कुछ सहते हैं, इसलिए हम आगे थप्पड़ के बदले थप्पड़ नहीं देते। इसकी वजह है क्यों? क्योंकि हम खुदा में हो जाते हैं। ये नहीं है कि आप एकदम से इतने पवित्र बन जाते हैं, नहीं। जैसे एक बच्चा जब छोटा सा बच्चा पैदा होता है, होली 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 लर्निंग पीरियड में जाते जाते वो क्या हो जाता है? सीख जाता है ना। छोटा बच्चा बचपन से ही सीख जाता है, मां सिखाती जाती सीख जाता है? नहीं सीखता। जैसे जैसे बड़ा होता जाता है वो सब चीजें सीखता जाता है। खाना कैसे, पहनना कैसे, चलना कैसे, उठना कैसे, सोना कैसे, स्कूल कैसे जाना, क्या नहीं बोलना, क्या करना है, सब चीजें माँ सिखाती है। दुआ प्रार्थना सब सिखाती है। वो सब कुछ बचपन में सीखना शुरू कर देता है। ऐसे जब हम मसीह जीवन में आते हैं, जब हम खुदा में आते हैं, जब हमारी सहभागिता खुदा से हो जाती है, फिर शरीर के मुताबिक हम लुचपन नहीं करते, शरीर के मुताबिक हम गाली गलौज नहीं देते, गालियों के बदले गालियां नहीं देते, शराब के बदले शराब नहीं देते, लुचपन व्यभिचार क्रोध जलन ईर्ष्या नहीं करते, वैर विरोध नहीं करते। फिर हम क्या होना शुरू हो जाते हैं? बदलना शुरू हो जाते हैं। और खुदावन हमारी प्रैक्टिस कराता है। जब तक बच्चा सीख ना ले, माँ उतनी देर उसे सिखाती रहती है ना। जब तक बच्चा चम्मच हाथ में पकड़ ना ले, तब तक माँ उसे सिखाती रहती है, उसे बैठना सिखाती है। कभी भी आप छोटे बच्चे को देखोगे तो उसे छोटे से बच्चे को बैठना सिखाती है। कैसे सिखाती है? कभी उसके आसपास पिल्लो लगा देती है, कभी उसे चेयर के, जो बच्चों की चेयर होती है वहां पर उसे ऐसे बिठा देती है। आजकल तो बहुत चीजें आ गई है, बिठा देती है। उसे चलना सिखाती, हाथ पकड़ पकड़ के। ऐसे हमारा खुदावंद हमें सिखाता है।
जब हम खुदा में आ जाते हैं ना, एकदम से तो नहीं हम बदल सकते, पर लेकिन जैसे एक बच्चा जब छोटा सा होता है, उसकी माँ उसे रोज 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 सिखा कर प्रैक्टिस करा कर उसे सिखा देती ना, ऐसे हमारा खुदावंद रोज रोज हमें क्या करता है, सिखाता है। मुझे बहुत गुस्सा आता है, बड़ा ही ज्यादा गंदा गुस्सा, पर लेकिन जैसे मेरा पहले गुस्सा था ना, वैसा नहीं मेरा गुस्सा रहा। रोज रोज वाला गुस्सा बड़ा भयंकर गुस्सा था, अब वैसा नहीं रहा। हालेलुया। जब हम खुदा में चलना शुरू करते हैं, हम भी हौली हौली ये सब चीजें क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं और खुदा में चलना शुरू कर देते हैं। हम फिर शरीर की इच्छा नहीं पूरी करते, फिर हम आंखों की अभिलाषाएं नहीं पूरी करते, फिर हम संसार के तरीके से नहीं चलते, संसार की अभिलाषाएं के मुताबिक हम चलते नहीं है, हम खुदा की इच्छा के मुताबिक चलते हैं। हालेलुया। हमारा जो पुराना स्वभाव है ना, वो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। पहला करंथियों उसकी 2 उसकी 14 में आप पढ़ सकते हैं, गलातियों उसका 5 उसकी 24 में पढ़ सकते हैं। फिर हम जो पहले जैसे होते हैं ना, शारीरिक और आप संसारिक अभिलाषे, वो हमारे जीवन में नहीं रहती। जब हम खुदा में आ जाते हैं, हम शरीर के अनुसार नहीं, परमेश्वर के मुताबिक चलते हैं। हमारी एक आयत पढ़ दो, पहला करंथियों 2 उसकी 14 आयत। हम मसीह में आ जाते हैं, जब हमारी सहभागिता खुदा के साथ हो जाती है, जब हमारी सहभागिता यीशु नासरी के साथ हो जाती है, जब हम यीशु में आ जाते हैं। गलातियों उसका 5 उसकी 24 में लिखा है कि जो मसीह यीशु के हैं, किसके, जो मसीह यीशु के हैं, फिर वो क्या नहीं करते, शरीर की लालसाएं और अभिलाषाएं किसको कहाँ पे चढ़ा दी उन्होंने, क्रूस के ऊपर। फिर वो शरीर की अभिलाषाओं के मुताबिक, लालसाओं के मुताबिक नहीं जीते। वो कैसे जीते हैं, खुदा में, मसीह यीशु में जीते हैं। हालेलुया। फिर वो अपने जिस्म को मारते हैं, कूटते हैं और उसकी इच्छा को खत्म करते हैं, शरीर की इच्छा को क्या करते हैं, खत्म करते हैं, आत्मा की इच्छा के अनुसार चलते हैं, उससे रोज जंग करते हैं, उससे रोज जीतते हैं। जो मसीही लोग हैं, जो आत्मिक रीति में चलते हैं, जो आत्मा के चलाए चलते हैं, वो रोज किसके साथ जंग करते हैं, शरीर के साथ, और शरीर को जीतने नहीं देते। चाहे जितना मर्जी थके हो, चाहे जितना मर्जी बीमारी में हो, परेशानी में हो, दुख में हो, कष्ट में हो, कैसी मर्जी कंडीशन में हो, जैसी मर्जी लाचारी में हो, कभी भी वो शरीर को जीतने नहीं देते, आत्मा के अनुसार चलते हैं। हालेलुया। अपने शरीर के कामों को छोड़ देते हैं, आत्मिक रीति में चलते हैं। हालेलुया। पढ़ेंगे तो शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता। शारीरिक मनुष्य किसकी बातों को ग्रहण नहीं करता, परमेश्वर की आत्मा की बातों को ग्रहण नहीं करता। वो उस धनी मनुष्य के समान है जिसने लाजर के ऊपर तरस नहीं किया, क्योंकि आत्मा के फल तो क्या थे, प्रेम, आनंद। उसने उस गरीब से प्रेम, कंगाल से प्रेम नहीं किया, उसने अपना प्रेम ही नहीं उस पर जाहिर किया, ना प्रेम किया, ना शांति दी उसे, ना आनंद रखा उससे के साथ, कृपा भी नहीं की उसके ऊपर, भलाई भी नहीं की उसने, नम्रता भी नहीं दिखाई अपने उसने। वो नरम मनुष्य नहीं था। अगर नरम होता, भलाई करने वाला होता, कृपा करने वाला होता, तो वो लाजर के ऊपर करता। इसलिए वो नरक में गया है, इसलिए वो नरक में गया है, क्योंकि उसने जो कुछ किया अपने लिए किया, उसने दूसरों के लिए कुछ भी नहीं किया। उसके पास ही एक कंगाल मनुष्य था, इतनी गांव में था, उसके इतने जख्म थे, इतनी बुरी हालत में था, वो उसने अपनी शरीर की इच्छा के अनुसार चला और अपनी इच्छा के अनुसार चल के अपनी जिंदगी को व्यतीत किया, दूसरे की तरफ देखा भी नहीं, दूसरों के ऊपर भलाई नहीं, प्रेम नहीं, से उसको उसके ऊपर कोई भी तरस नहीं किया। इसलिए परमेश्वर आज यही चाहता है आपसे भी कि अगर आप आत्मा के अनुसार चल रहे हैं ना, फिर आप
शरीर के कामों को कभी भी पूरा नहीं करेंगे। एक बार फिर पढ़ना। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता। जो शारीरिक मनुष्य है ना, वो आत्मा की बातों को ग्रहण नहीं करता। आप जितना मर्जी मत्था मार लो उसके साथ, जितना मर्जी इसको वचन सुना लो, जितना मर्जी बोल दो, ना करो ये, ना करो वो, नहीं ना करो वो, ना करो, पर लेकिन जो शारीरिक मनुष्य है ना, जिसने आत्मा के अनुसार नहीं चल रहे, वो शरीर की ही इच्छा को पूरा करेंगे। वो कहेंगे नहीं हमें नहीं पसंद दुआ करना। जो शारीरिक मनुष्य है ना, वो कभी भी आत्मा के अनुसार नहीं चलेगा, कभी भी खुदा के मुताबिक नहीं चलेगा, कभी भी खुदा के कलाम को एक्सेप्ट नहीं करेगा, कभी भी यीशु नासरी को एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि खुदा की आत्मा के अनुसार वो नहीं चल रहा। जो खुदा की आत्मा के अनुसार चल रहे हैं वो वचन को एक्सेप्ट करेंगे, और जो वचन में लिखा गया है ना, ये नहीं करना, ये परमेश्वर की दृष्टि में बुरा है, वो कभी भी नहीं करेंगे। इसलिए जब हमें ये सहभागिता बनाने से पहले ना पिता से, तो यीशु नासरी से, पवित्र आत्मा से पहले आपको आत्मिक रीति में बढ़ना पड़ेगा। हालेलुया। पहले ये सीखना पड़ेगा। इसलिए मैंने आज ये वचन सुनाया है। वैसे मैंने पिता के साथ सहभागिता क्या है वो सिखाना था, पर मैंने नहीं सिखाया आपको। इसलिए नहीं सिखाया कि पहले आप ये सीखे कि आत्मा के अनुसार कैसे चलना है, कैसे हमने शरीर के मुताबिक नहीं चलना। क्योंकि जब आप आत्मा के अनुसार चलते हैं ना, फिर आप शरीर की अभिलाषाओं को, शरीर की, संसार की आंखों की अभिलाषाओं को नहीं पूरा करेंगे, शरीर के काम नहीं करेंगे, शरीर की चीजों को पूरा नहीं करने में सारा दिन वेस्ट करेंगे, बल्कि किसके साथ रहेंगे? खुदा के। जो शरीर में लोग रहते ना, वो खुदा के अनुसार नहीं चल सकते। जो शरीर के मुताबिक चलते हैं वो कभी भी आत्मा के अनुसार नहीं चल सकते। एक ही चल सकते हैं, चाहे शरीर में चले या आत्मा में चले। जब आत्मा में चलेंगे आप कभी भी शरीर की अभिलाषाओं को पूरा नहीं करेंगे, आप कभी भी गंदे काम, लुचपन ये काम करते नजर नहीं करेंगे, व्यभिचार, चोरी, डकैती ये करते हुए नजर नहीं आएंगे, क्योंकि आप किसके अनुसार चल रहे हो? खुदा की आत्मा के अनुसार। हालेलुया। इसलिए जो शारीरिक मनुष्य है ना, वो कभी भी आत्मा के अनुसार, खुदा की आत्मा के अनुसार नहीं चल सकता। अगर आप खुदा की आत्मा के अनुसार चल रहे हो, अगर आप आत्मा के अनुसार चल रहे हो, तो आप शरीर की कोई इच्छा को पूरी नहीं करोगे। आप अपने जिस्म को मारोगे, कूटोगे, जीतोगे, खुदा की आराधना करोगे, प्रार्थना करोगे और वचन में रहोगे। आपका जिस्म जितना मर्जी थका क्यों ना हो, कितना दर्द पीड़ा में क्यों ना हो, कितना गरीबी में क्यों ना हो, कितना लाचारी में क्यों ना हो, पर लेकिन आप शरीर की सारी चीजों को खत्म करके कहाँ चलोगे? खुदा में। हालेलुया। इसलिए ये आपको सिखाया गया है कि हमने आत्मिक रीति में चलना है, रूहानी तौर पर चलना है। आत्मा का आगे क्या होना है? न्याय होना है। जो सही काम करेगा, जो सही तरीके से चलेगा, जो आत्मिक रीति से चलेगा, वो कहाँ जाएगा? अब्राहम की गोद में। और जो सही नहीं करेगा कहाँ जाएगा? अधोलोक में। ये रास्ता आपके मुताबिक है। शरीर के मुताबिक चलोगे तो फिर कहाँ रास्ता है? नरक का। आत्मिक रीति में चलोगे, खुदा की आत्मा के अनुसार चलोगे, तो कहाँ रास्ता है? स्वर्ग में, अब्राहम की गोद में। हालेलुया। इसलिए हमने आत्मिक रीति में चलना है। और जब आप आत्मिक रीति में चलोगे, आप खुदा को, यीशु नासरी को, पवित्र आत्मा को अपना क्या कहोगे? खुदा कहोगे। हालेलुया। फिर आप वचन भी पढ़ोगे, फिर आप द्वाया जीवन भी होगा, फिर आप में वो सारे फल नजर आएंगे जो किस में है? पवित्र आत्मा के हैं। सारे फल नजर आएंगे जो कहाँ पर है? जो किस में है? पवित्र आत्मा में। मैं ये नहीं कहती एक ही दिन में फल लग जाएंगे, नहीं। मैं नहीं ये कहती कि एक दिन में ही आप इतना बड़ा दरख्त बन जाओगे। रात को बीज बिया, इतना बड़ा दरख्त बन गया, रात को ही फल लगे। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं। बीज बिया है और समय लगेगा उसको उगने का,
और क्या बनेगा, पौधा बनने का, फिर उस पे फूल और फिर उस पर फल आएंगे। एक दिन में कभी भी फूल और फल नहीं लगते, समय लगेगा। और ये खुदा तैयार करेगा, खुदा का वचन तैयार करेगा कैसे बनना है। एक दिन में ही पवित्र नहीं बन जाओगे, पर लेकिन पहले दिन से मर जाना है। बीज को जब मिट्टी में डाला जाता है ना, अब ये पौधा है, ये एक दिन में इतना बड़ा थोड़ी हो गया है। इसको पहले बीज, ये मिट्टी है नीचे, इसमें क्या किया गया, पहले बीज को दबाया गया है। और जब बीज को दबाया जाता है ना, तो वो कितने दिन अंधेरे, मिट्टी के अंधेरे में क्या करता है, पड़ा रहता है। कई बीज दूसरे तीसरे दिन उगाते हैं, कई दिन 7 दिन के बाद, कई 12-13 दिन के बाद, कई 21, कई 3 महीनों के बाद। ऐसे होता है बीज की प्रक्रिया उगने की। आप देखना, क्योंकि मुझे शौक है ना इन चीजों का, इसलिए मुझे पता है। और मैं उनको देखते रहती हूँ, कब उगेंगे कब उगेंगे। और कुछ 2-3 दिन के बाद उगाते, कुछ हफ्ते के बाद, कुछ 15 दिन के बाद, कुछ 21 दिन के बाद, कितनों को महीना का 1.5 महीना ऐसे लग जाता है। ऐसे ही है हमारी जिंदगी। जब हम खुदा में आ जाते हैं, हम अपने आप को क्या कर देते हैं, अपने शारीरिक काम को क्या करते हैं, खत्म कर देते हैं, अपना नया बीज बीजते हैं। कहता कुछ बीज कहाँ पर गिरा, अच्छी भूमि में बहुत सारा फल लेकर आया। हमने भी बहुत सारा फल लेकर आना है। जब पहली बार बीज बोया जाता ना, उसे बेचारे अकेले को मिट्टी में दबा दिया जाता है, ऊपर से बंद कर दिया जाता है। वो अंधेरे में क्या करता रहता है, आराम से बैठा है, उसे कुछ भी नहीं दिखता, कुछ चीज नहीं दिखती। और वो जा तो पड़ा क्या हो जाएगा, मिट्टी में ही खत्म हो जाएगा। और जा फिर ज्यादा तौर पर क्या होता है, हम उसे उगता, मिट्टी को फाड़ कर उगता हुआ देखते हैं। ऐसे हमारी जिंदगी है। जब हम नए नए खुदा में आते हैं, हमारी जिंदगी में भी कभी कभी कुछ दिखता नहीं है। कई बार कई दिन बीत जाते हैं, या कुछ दिन के बाद ही हम क्या होना शुरू हो जाते हैं, नए उगने शुरू हो जाते हैं। और जब उगना शुरू हो जाते हैं, रोज नया उगता एक दिन जवान बन जाते हैं, एक दिन बड़ा दरख्त बन जाते हैं। और फिर छोटे छोटे फूल लगने शुरू हो जाते हैं, फिर फल लगने शुरू हो जाते हैं, और फिर क्या होते हैं, पूरा अच्छा दरख्त बन जाते हैं। ऐसे ही हमने बनना है आत्मिक रीति में, ऐसे ही ग्रो होना है, उस दरख्त के समान, उस बीज के समान ऐसे ही ग्रो होना है। और ऐसे ही हमने फूल और फल लगने चाहिए। जो मसीह में है उसमें फूल और फल ऐसे ही लगेंगे, अच्छे फल लगेंगे, उसमें बुरे फल नहीं लगेंगे। इसलिए हमें आत्मा के अनुसार चलना है। आत्मा के अनुसार चलोगे तो आत्मिक फल लगेंगे, रूहानी फल लगेंगे, पाक रूह के फल लगेंगे। अगर जिस्म के अनुसार चलोगे तो जिस्मानी फल लगेंगे, जिस्म के गंदे गंदे फल लगे होंगे, जो कौड़े और कड़वे हैं, जो अच्छे नहीं है, जो किसी भी योग्य नहीं है। इसलिए हमें आत्मिक रीति में बढ़ना है, आत्मा के अनुसार चलना है। और आगे जो हम अगला वचन पढ़ेंगे वो पिता की सहभागिता सीखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट संडे हम सीखेंगे। नेक्स्ट संडे जब किसी दिन भी हमें टाइम लगा तो जरूर सीखेंगे। इसलिए आज इसलिए वचन सुनाया गया ताकि आत्मिक रीति के अनुसार जब आप चलना शुरू कर देते हो, पहले हमने सहभागिता सीखी थी कि सहभागिता क्या होती है, उसके बाद आज हमने वचन में सीखा है कि हमने शरीर के अनुसार नहीं चलना, आत्मा के अनुसार चलना है। आत्मा के अनुसार जब चलते हैं तब हम परमेश्वर के मुताबिक चलते हैं, फिर हम शरीर की सारी बातों को खत्म कर देते हैं। आगे हम सीखेंगे कि हमने पिता के साथ कैसे सहभागिता करनी है, ये हम सीखेंगे। आए हम प्रार्थना करेंगे।